क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया की हर एक आवाज आपके विचारों को छोटा कर रही है? कभी ऐसा लगा है कि समाज आपको एक निश्चित ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है, जहां आपकी सोच, आपकी राय मायने नहीं रखती? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपिनियंस किताब की, जिसे लिखा है रॉक्सान गे ने। ये किताब सिर्फ एक राय रखने की आज़ादी के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस ताकत की भी बात करती है जो हमारी सोच और विचारों में छुपी होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी राय रखना क्यों जरूरी है, भले ही वो दुनिया के हिसाब से सही न हो। हम सभी किसी न किसी मोड़ पर ये सोचते हैं कि हमारे विचारों की क्या कीमत है। क्या हमें हर चीज पर बोलना चाहिए? क्या हमारी राय से कोई फर्क पड़ता भी है? रॉक्सान गे का कहना है, हाँ, आपकी राय मायने रखती है, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि आप उसे बिना किसी डर के रखें। सोचिए, जब आप किसी गंभीर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं तो क्या होता है? कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपसे सहमत होंगे और कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन क्या आलोचना का डर हमें चुप करा देना चाहिए? रॉक्सान गे कहती हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी राय जाहिर नहीं करेंगे तो दुनिया उसे आपके लिए तय कर देगी। एक बार की बात है, एक महिला थी जो हमेशा अपनी राय खुलकर रखती थी, लेकिन समाज ने उसे ज्यादा बोलने वाली और जिद्दी कहकर चुप कराने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद जब उसने अपनी ही आवाज खो दी, तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही विचारों की कैदी बन चुकी थी। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? क्या आपको भी लगता है कि अगर आप अपनी राय रखते हैं तो लोग आपको जज करेंगे? इस किताब में रॉक्सान गे बताती हैं कि हमारी राय ही हमारी पहचान है। अगर हम इसे दुनिया के डर से छुपाने लगें तो धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान ही खो देंगे। चाहे राजनीति हो, समाज हो या निजी जिंदगी, अपनी आवाज उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर हम अपनी राय को खुलकर कैसे जाहिर करें बिना डरे? इसका जवाब रॉक्सान गे हमें अपनी किताब के जरिए देती हैं। वो कहती हैं कि पहले हमें ये समझना होगा कि राय रखना और जिद्दी होना दो अलग चीजें हैं। अपनी बात पर कायम रहना अच्छा है, लेकिन हमें अपने विचारों को तथ्यों और तर्कों के साथ मजबूत भी करना होगा। अब सोचिए, जब भी आप कोई राय देते हैं, क्या आप दूसरों की बात सुनते हैं? क्या आप समझते हैं कि दूसरी तरफ का इंसान क्या कहना चाहता है? रॉक्सान गे बताती हैं कि एक अच्छी राय रखने वाले इंसान के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो न सिर्फ अपनी बात रखता है, बल्कि दूसरों की बात को भी सुनता और समझता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय को लोग गंभीरता से लें, तो सबसे पहले अपने विचारों को मजबूत बनाइए और दूसरों की राय को भी सम्मान दीजिए। तभी आप सच में अपनी सोच को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब तक हमने ये समझा कि अपनी राय रखना क्यों जरूरी है और उसे मजबूती से कैसे रखा जाए। लेकिन क्या केवल राय रखना ही काफी है? क्या सिर्फ बोलना ही हमें एक सशक्त व्यक्ति बना सकता है? यही सवाल हमें अगले भाग में ले जाएगा, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह हमारी राय हमारे समाज और रिश्तों को प्रभावित करती है और कैसे हमें अपनी आवाज को और मजबूत बनाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी राय रखने के लिए संघर्ष किया है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस ऑडियो बुक की अगली कड़ी मिस न करें। कई बार हम अपनी राय रखते हैं, लेकिन सामने वाला हमें नजरअंदाज कर देता है। कभी कभी तो लोग हमारी बातों का मजाक भी बना देते हैं। ऐसे में हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या हमारी राय की सच में कोई अहमियत है? क्या हमें अपनी बात कहनी चाहिए जब लोग सुनने को तैयार ही नहीं होते? रॉक्सान गे कहती हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें अपनी राय को सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और तर्कों से भी मजबूत बनाना होगा। अगर आप खुद ही अपनी राय पर भरोसा नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? सोचिए, जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि उसे किसी चीज से डर लग रहा है, तो क्या माता पिता उसे अनसुना कर देते हैं? नहीं, वे उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो अपनी बात में सच्चाई और मासूमियत लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी राय को संभाल कर रखना चाहिए। ज्यादा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, हर जगह अपनी राय मत दो, ये सब बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं और धीरे धीरे हम अपनी आवाज को खुद ही दबाने लगते हैं। रॉक्सान गे इस किताब में कहती हैं कि अगर हमें अपनी राय को अहम बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद इस डर से बाहर आना होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप किसी विषय पर बोलते हैं तो सबसे जरूरी यह है कि आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए तर्क और तथ्य हों। अब मान लीजिए आप किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं। अगर आप बिना किसी ठोस जानकारी के सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर बात करेंगे तो लोग आपकी राय को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप तथ्यों, रिसर्च और अपने अनुभव के साथ अपनी बात रखेंगे तो आपकी राय का असर कई गुना बढ़ जाएगा। रॉक्सान गे इस किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कहती हैं, हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन हर राय समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी राय बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी राय तथ्यों और समझ पर आधारित होगी तो उसका प्रभाव कहीं ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है, क्या हमें हर जगह अपनी राय रखनी चाहिए? कई बार हमें लगता है कि हमें हर विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन रॉक्सान गे हमें ये सिखाती हैं कि एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो ये तय कर सके कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए।
सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बहस कर रहे हैं जिसे सिर्फ अपनी ही बात सही लगती है, तो क्या आपकी राय वहां मायने रखेगी? शायद नहीं। ऐसी स्थिति में चुप रहना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन जगहों पर अपनी राय रखनी चाहिए जहां वो मायने रखती हो, जहां लोग सुनने को तैयार हों। और अगर सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ रहा, तो हमें यह तय करना चाहिए कि क्या वाकई हमें अपनी ऊर्जा वहां खर्च करनी चाहिए या नहीं। अब तक हमने ये समझा कि अपनी राय रखना क्यों जरूरी है, लेकिन इसे कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। इसके लिए रॉक्सान गे हमें एक बहुत अहम सबक देती हैं। राय रखना और उसे साबित करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी राय सही है, तो उसे साबित करने का तरीका भी सही होना चाहिए। गुस्से में आकर, बिना तथ्यों के या दूसरों को नीचा दिखाकर अगर आप अपनी राय रखेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी बात को शांतिपूर्ण, तर्कपूर्ण और आत्मविश्वास के साथ रखेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय सुनी जाए तो दूसरों की राय भी सुनना सीखिए। एक अच्छा विचारक वही होता है जो सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, बल्कि दूसरों की बातों को भी समझता और उनसे सीखता है। अब तक हमने ये जाना कि अपनी राय को कैसे मजबूत बनाया जाए और उसे कब और कहां रखना चाहिए। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या हमारी राय हमारी जिंदगी को बदल सकती है? क्या ये हमारे करियर, रिश्तों और समाज पर असर डाल सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें अगले भाग में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी राय को मजबूती से रखने के लिए संघर्ष किया है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस ऑडियो बुक की अगली कड़ी मिस न करें। हमारी राय सिर्फ शब्द नहीं होती, ये हमारी पहचान का एक हिस्सा होती है। जब हम अपनी राय रखते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और किन मूल्यों को मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी राय आपके करियर, रिश्तों और समाज पर असर डाल सकती है? रॉक्सान गे कहती हैं कि हाँ, आपकी राय आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? सोचिए, किसी ऑफिस में दो कर्मचारी हैं। एक हर मीटिंग में अपनी राय खुलकर रखता है, नए आइडिया देता है और अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ पेश करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति चुपचाप बैठता है, अपने विचारों को अंदर ही रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। अब जब प्रमोशन का समय आता है तो किसकी पहचान बनेगी? जाहिर है उस व्यक्ति की जो खुलकर अपनी राय रखता था। ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, हमारे जीवन के हर पहलू में यही होता है। जो लोग अपनी राय रखने की हिम्मत करते हैं, वे न केवल खुद को साबित करते हैं, बल्कि अपनी सोच से दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या हर राय सही होती है? क्या सिर्फ बोलने से कोई प्रभावशाली बन जाता है? नहीं। रॉक्सान गे हमें ये समझाती हैं कि सिर्फ अपनी राय रखना काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपकी राय सिर्फ आपकी भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें तर्क, तथ्य और गहरी समझ होनी चाहिए। अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे पर बोल रहे हैं तो आपको उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति या संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास सही डेटा और अनुभव हो। लेकिन क्या होता है जब आपकी राय से लोग असहमत होते हैं? आज के दौर में जब सोशल मीडिया हर किसी को अपनी राय रखने का मंच देता है, तब लोग असहमति भी जाहिर करते हैं। कभी कभी ये असहमति बहुत आक्रामक हो जाती है। लोग ट्रोल करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं और कई बार तो व्यक्तिगत हमले भी करने लगते हैं। ऐसे में रॉक्सान गे कहती हैं कि हमें ये समझना होगा कि हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है। अगर आप सच बोलते हैं तो कुछ लोग आपसे नाखुश होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी राय रखना छोड़ दें। सोचिए, अगर महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या भगत सिंह ने लोगों के डर से अपनी राय रखना बंद कर दिया होता, तो क्या वे इतिहास में अपनी जगह बना पाते? नहीं। उन्होंने अपनी बात कही, अपने विचारों को पूरी मजबूती के साथ रखा और अपने तर्कों से दुनिया को बदल दिया। लेकिन हाँ, रॉक्सान गे ये भी कहती हैं कि हमें ये भी तय करना होगा कि हम किन मुद्दों पर बोलें और किन पर नहीं। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप रहना भी एक समझदारी भरा फैसला होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें डरकर अपनी राय दबा देनी चाहिए। सही समय, सही मंच और सही शब्दों के साथ अगर आप अपनी राय रखते हैं तो वो जरूर असर डालेगी। अब सोचिए, क्या आप अपनी राय को जोर से और आत्मविश्वास के साथ रख पाते हैं? क्या आप अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है क्या आप अपनी आवाज को पहचानें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और याद रखें, आपकी राय सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य को भी बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी राय को दबाने की गलती की है? और अगर हाँ, तो अब आप इसे कैसे बदलना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुन सकें। कई बार हम अपनी राय को लेकर इतने डरे हुए होते हैं कि हम उसे जाहिर ही नहीं करते। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर लोग मुझसे असहमत हो गए, या फिर अगर मेरी बात गलत साबित हो गई तो? यही डर हमें चुप करा देता है।
लेकिन रॉक्सान गे कहती हैं कि अपनी राय जाहिर करना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अब आप सोच रहे होंगे, तारांकन जिम्मेदारी कैसे? सोचिए, अगर दुनिया के हर व्यक्ति ने अपनी राय को सिर्फ इसलिए दबा दिया होता क्योंकि उसे आलोचना का डर था, तो क्या आज हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार मिल पाते? अगर महिलाओं ने अपनी आवाज नहीं उठाई होती तो क्या उन्हें शिक्षा और मतदान का हक मिलता? अगर समाज में बदलाव लाने वाले विचारक चुप बैठे रहते तो क्या हम प्रगति कर पाते? रॉक्सान गे हमें बताती हैं कि जब हम अपनी राय रखते हैं तो हम बदलाव की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हर राय को असरदार बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, तथ्यों के साथ बोलें। महज भावना के आधार पर कोई भी राय लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहती। अगर आप किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। अपने विचारों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें ताकि आपकी बात का असर और भी ज्यादा हो। दूसरी बात, अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास से कहें। कई लोग अपनी राय रखते समय खुद ही अनिश्चित लगते हैं। वे बार बार अपनी बात बदलते हैं या फिर दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर हिचकिचाने लगते हैं। लेकिन अगर आप सच में किसी बात पर विश्वास करते हैं तो उसे दृढ़ता और स्पष्टता के साथ कहें। तीसरी बात, सुनना भी सीखें। रॉक्सान गे हमें ये भी सिखाती हैं कि सिर्फ अपनी राय रखना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरों की राय को सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छा विचारक वही होता है जो अपने विचारों को परखता है, दूसरों के नजरिए को समझता है और अगर जरूरत पड़े तो अपने विचारों को सुधारने से भी पीछे नहीं हटता। चौथी बात, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। आज सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर बहस हो रही है, लेकिन क्या हर बहस में शामिल होना जरूरी है? नहीं। रॉक्सान गे कहती हैं कि हमें यह तय करना चाहिए कि किन मुद्दों पर हमारी राय जरूरी है और किन मुद्दों को हमें अनदेखा कर देना चाहिए। अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगाना ही समझदारी है। अब सवाल उठता है, क्या हमारी राय दुनिया बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ। आपका एक विचार किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपकी कही हुई एक बात किसी और को सोचने पर मजबूर कर सकती है। जब आप बिना डर अपनी राय रखते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी राय मायने नहीं रखती, याद रखिए, दुनिया में हर बदलाव किसी न किसी की राय से ही शुरू हुआ है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप अपनी राय खुलकर रखते हैं या अब तक हिचकिचाते रहे हैं? चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक किताबों के ऑडियो बुक सुन सकें। याद रखें, आपकी राय सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है।